नमस्कार, गीता उपदेश में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अध्याय दूसरा श्लोक है 27वां, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्यथ न त्वशोचिर्तुमर्हसि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। और ये जो चीज़ है वो अटल है, इसको कभी टाला नहीं जा सकता। तो हे अर्जुन, इस चीज़ के लिए शोक करना कोई काम का नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो चीज़ अटल है, जैसे कर्म का फल अटल है, वो कभी ना कभी मिलने ही वाला है, तो शोक करना अनिवार्य क्यों? जो तुम शोक कर रहे हो उसे छोड़ दो अर्जुन। तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। हमें साधु संत सद्गुरु हो, महात्मा हो, हमारे पास कितना ज्ञान है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, क्या क्या नहीं है हमारे सनातन धर्म में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ होते हुए भी हम यदि निर्णय नहीं ले पा रहे, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहे है, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लाइफ में आचरण की कमी है। किस चीज़ की तो कमी है? हम जो जीवन जी रहे हैं हमें पता नहीं कि हम किस टाइप का जीवन जी रहे हैं। हम मिक्स जीवन जी रहे हैं। हम सुबह लेट उठते हैं, रात को ज्ञान बांटते हैं, फिर दोपहर को ज्ञान बांटते हैं या ज्ञान सुनते हैं, पर उस ज्ञान पर हम चलते नहीं। हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा सबको बनना है, परंतु अच्छा दिखावा भी सबको दिखाना है ना। हमें उस चीज़ पर चलना है। प्रेमानंद जी महाराज बोलो, आप कोई भी साधु संत सद्गुरु बोलो, आप जो भी कोई अच्छा बातें बता रहा है, कोई भी अच्छे कर्म की बातें बता रहा है, तो आचरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अर्जुन एक बड़ा महान योद्धा है, उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, इतनी बड़ी शक्ति है उसमें, फिर भी मनोबल टूट चुका है। ये क्यों हुआ है? ये भी हम ही है अर्जुन। हम बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं, परंतु हम खुद के साथ युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल हमारे हाथ में नहीं है। जब तक ये मन हमारे हाथ में नहीं है ना, तो कुरुक्षेत्र जैसी हालत हमारी हो जाएगी। और तब श्री कृष्ण भगवान जैसे गुरु हमें मिलते हैं, अगर हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन धर्म में रहकर भी अधर्म हो जाएगा, कर्ण के भांति। इसलिए आचरण इतना शुद्ध रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम 10 चीज़ें आचरण नहीं कर सकते, तुम 10 में से सिर्फ एक चीज़ करो, पर वो पूर्ण आचरण करो। अगर तुम्हें सकारात्मक सोच रखनी है तो पूर्ण रूप से सकारात्मक सोच रखो। उससे क्या होगा, जीवन में जो बदलाव आएगा ना, वो बदलाव तुम्हें तुम्हारे जीवन का प्रभाव समझाएगा कि जीवन में किस चीज़ का प्रभाव तुम्हारे जीवन में, लाइफ में ज़्यादा पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ अटल है उसको कभी टाला नहीं जा सकता, तो उसको शोक करना, पश्चाताप करना, ये योग्य नहीं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। इसलिए हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप एक अवश्य अच्छी चीज़ है, परंतु उस पश्चाताप, उस शोक में ही रहना, पड़े रहना, ये बुरी बात है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो अटल है। यदि कर्म का फल अटल है, अगर तुमने कर्म किया, उस पर तुम्हें पश्चाताप आ रहा है, तो आगे से सोचो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और आगे बढ़ना सीखो। जब तक हम आगे बढ़ना सीखेंगे नहीं, तब तक हम उसी जगह पर रहेंगे, उसी अवस्था में, दुख में, पीड़ा में रहेंगे, और हमें आगे का मार्ग नहीं दिखेगा। आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, आप आध्यात्मिक चीज़ें कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो ना, वो सब चीज़ें आधी हो जाएगी जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। मार्ग आगे का नहीं दिख रहा है तो चलेगा, परंतु विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी घना अंधेरा हो तो रोशनी ला ही देता है। परंतु हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर आप कहोगे आप नास्तिक है, नास्तिक रहो, आस्तिक रहो, जो कुछ भी रहो, पर विश्वास रखो, अपने आप पर रखो, अपनी आस्था पर रखो। और आस्था पर भी विश्वास नहीं रखनी है तो इतना तो अपनी सोच पर, अपनी आचरण पर विश्वास रखो कि नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो मैं कर सकता हूँ।
ये तो आप विश्वास रखोगे तो जीवन में प्रगति निश्चित हो जाएगी। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। धन्यवाद।